Yes, we will further extend our study with चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में हम स्टडी कर रही हैं जो वॉल्यूम है एट ए गिवन टेम्परेचर किसके बराबर होता है हमेशा, वॉल्यूम एट 0 डिग्री 273 प्लस टी बाई 273. देखिए कैसे आया, हमने जो जर्नल एक्सप्रेशन इसके लिए लिखा है वो हमने ये लिखा है वी टी वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू वी नोट 1 प्लस टी बाई 273. ठीक है, 1 प्लस टी बाई 273. कैसे आया, हमने यहाँ वी नोट को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, जो आपने एक्सप्रेशन पहले लिखा जिसे हमने लिखा था वी टी इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट बाई 273 इंटू टी. तो यहाँ हमने वी नोट को कॉमन ले लिया 1 प्लस टी बाई 273. ओके, 273 अगर आप यहाँ एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 273 प्लस टी. अब हमें अगर इसको फर्दर सोल्व करना है तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए 273 प्लस टी इसको हम लिख सकते हैं 273 प्लस टी को कैपिटल टी लिख दिया. देखिए कैपिटल टी का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है, क्योंकि हमने स्टडी किया ना जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो किसके बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर होता है. ठीक है, तो आपने अगर हमने यहाँ पर टी लिख दिया कैपिटल, मतलब ये जो टी है ये क्या होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी टेम्परेचर होगा उसमें अगर आप 273 प्लस कर देते हो तो अब टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू केल्विन. तो यहाँ हमने इन दोनों के जगह 273 प्लस टी के लिए कलेक्टिवली क्या लिख दिया है, कैपिटल टी लिख दिया. वी टी किसके बराबर आ गया, वी नोट, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया है, टी लिख दिया डिवाइड बाई 273. ठीक है, अब नेक्स्ट वी नोट, यहाँ पर जो वॉल्यूम है एट 0 डिग्री वो हमेशा फिक्स रहता है, 273 भी क्या है, कॉन्स्टेंट है. ठीक है, यहाँ वी नोट दैट इज कॉन्स्टेंट, 273 इट इज आल्सो कॉन्स्टेंट, दोनों ही वैल्यूज क्या हो गई है, कॉन्स्टेंट हो गई. तो अब एक्सप्रेशन क्या बना, वी टी. देखिए वी टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, अब यहाँ से टेम्परेचर के, और ये टेम्परेचर किसके अंदर होगा, दैट इज इन केल्विन. और v प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिख दिया दैट इज की. अब इसकी क्या जो डेफिनेशन है वो बनी है, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट. प्रेशर हमने क्या कर दिया यहाँ पर, कांस्टेंट कर दिया. वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. और वी कैन से v बाई टी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. और अगर वेरियस अलग अलग वॉल्यूम दे रखा है, suppose if you are given in a question there are two gases, then V1 by T1 that is volume of one gas, T1 is temperature of first gas equal to V2 by T2. और इसको हम स्टडी करेंगे इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स if you are given various gases. Okay, significance, what is significance of Charles law? As you know air, हवा जो है वो expand हो जाती है on heating, it becomes lighter. ओके, हॉट एयर दैट इज लाइटर. अब ये डिपेंड हुआ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये बोलिए डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपको पता है एयर एक्सटेंड हो जाती है. टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करते हो तो एयर क्या है, एक्सपेंड नहीं. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मीन्स वॉल्यूम का इंक्रीज होना या वॉल्यूम का डिक्रीज होना, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड वी कैन से डेंसिटी इट विल डिक्रीजेज. डेंसिटी क्या होती है, बोलिए मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो ये है इसका सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज गे-लुसेक्स लॉ. गे-लुसेक्स लॉ में और चार्ल्स लॉ में देयर इज ओनली थोड़ा सा ही डिफरेंस है. वहाँ हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर किया था. इन दिस केस वॉल्यूम इज कांस्टेंट. इस केस में गे-लुसेक्स लॉ में क्या होगा, प्रेशर की जगह हमने कांस्टेंट कर दिया है. किस चीज़ को कांस्टेंट कर दिया है, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट. अगर आप वॉल्यूम को सपोज कांस्टेंट करते हो तो प्रेशर में इंक्रीज और डिक्रीज, प्रेशर क्या होगा तब, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. अब कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा प्रेशर, आल्सो दिस प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1 by 273. ओके, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 by 273. इन दिस केस अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया है आपने, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो या घटाते हो, इफ़ यू इंक्रीज और
डिक्रीज द टेम्परेचर, तो उसका इफेक्ट पड़ता है किस चीज़ पर, प्रेशर पर। प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273, ठीक है, ऑफ इट्स प्रेशर फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा या कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जैसे पीटी, यहाँ हमने वीटी लिखा था, यहाँ हम क्या लिखेंगे, पीटी, पी नॉट प्लस 1/T/273 लिख दिया हमने जनरल एक्सप्रेशन। अब यही सेम इसी तरीके से पी नॉट 273 प्लस T/273, पी नॉट 273 प्लस टी के लिए हमने क्या लिखा है, अकेला टी लिख दिया, T/273। सेम जस्टिस केस अबव, पी नॉट और 273 दे आर कॉन्स्टेंट, सो पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मीन्स प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। प्रेशर इक्वल टू केटी हमने यहाँ लिख दिया। अब ये हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ये गैसेस का वॉल्यूम है, ओके, V1, V2, V3, V4, एंड इन दिस केस आप यहाँ देख रहे हो नीचे जो फोर्थ गैस है, मीन्स स्लोप जितना कम होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। V4 is greater than V3, then V2 and then V1, and we can also say here अगर वेरियस दो गैसेस आपको दी हुई हैं गिवन, तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2। P1/T1 मीन्स प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट गैस, P2 प्रेशर ऑफ सेकंड गैस, टेम्परेचर ऑफ सेकंड गैस। यू कैन राइट हियर, जैसे यहाँ से आ जाता है, देखिए P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, आ गया ना, यहाँ से P/T हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कॉन्स्टेंट रख दिया। तो अगर आपको डिफरेंट गैसेस दे रखी हैं तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा, आपको यही जो 3 लॉज आपको करा दिए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गिब्स लॉ, इनको कवर अप करना है इन योर नोटबुक्स, और कल हम फर्दर जो है वो इनके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।